Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to StoreMac. This is Arif Hussain and today I'll talk about the Keepa software. So tools की सीरीज़ में आखिरी वीडियो ये, but before we move on, don't forget to like, comment and share and do subscribe StoreMac as well अगर आप चाहते हैं इसी तरह का एडवांस कंटेंट आपको मिलता रहे. तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं. इससे पहले कि मैं आपको कीपा का ट्यूटोरियल दूँ, I'll give you a brief introduction about what is buy box. So Amazon पे टर्म आपने काफ़ी सुनी होगी, लेकिन अक्सर जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको नहीं पता होगा कि बाय बॉक्स किसको कहते हैं. तो अगर बिल्कुल सादा आसान अल्फाज में मैं कहूँ तो जब भी आप किसी भी अमेजोन लिस्टिंग के लैंडिंग पेज पे जब आते हैं तो यहाँ पर आपको राइट साइड पे एक बॉक्स नज़र आता है जिसमें ऐड टू कार्ट और बाय नाउ की ऑप्शन होती है. तो बेसिकली वो बॉक्स जिसमें से कस्टमर आगे बाय करता है, इट इज़ नोन एज बाय बॉक्स. सो बाय बॉक्स प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है. अब अमेजोन की साइट पे आपका एक ही प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा सेलर्स उसको सेल कर सकते हैं सेम प्रोडक्ट को. तो बेसिकली उन सब ने अपनी ऑफर्स लगाई होती हैं. लेट्स सपोज अगर इस लिस्टिंग की मैं बात करूं, एडिडास का ये एक शूज़ है तो उस पर 37 सेलर्स ने ऑफर लगाई हुई है, आइदर इन न्यू कंडीशन और इन यूज कंडीशन. अब बाय बॉक्स आपने सुना होगा एक विन है या लूज है, तो अभी फिलहाल इस लिस्टिंग का बाय बॉक्स किसके पास है. तो यहाँ से आपको पता लगता है शिप्स फ्रॉम अमेजोन एंड सोल्ड बाय अमेजोन एज वेल. सो अमेजोन ही इस लिस्टिंग के ऊपर ऑफर लगा के बैठा हुआ है और फिलहाल उसके पास ही इसका बाय बॉक्स विन हुआ हुआ है. तो किसी भी आप साइज पे आएंगे सिलेक्ट करेंगे तो ये आपके पास इस तरह का बॉक्स शो होगा. तो यहाँ से आप कस्टमर आएगा, क्वांटिटी सेलेक्ट करेगा और ऐड टू कार्ट करेगा. तो बाय डिफॉल्ट अब कस्टमर को ये चीज़ें नहीं पता, वो सिंपली आएगा, क्वांटिटी सेट करेगा और ऐड टू कार्ट करेगा. तो उसी सेलर का प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट होगा जिसका आपका बाय बॉक्स विन होगा. सो बाय बॉक्स जिसका विन हो तो अमेजोन पे प्रूवन है कि 80 to 90% सेल्स चंक जिस भी सेलर का बाय बॉक्स विन है फॉर द गिवन पीरियड ऑफ टाइम तो वही लेके जाएगा. नेक्स्ट हम यहाँ पर नीचे आएँ तो यहाँ पर अगर आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिफरेंट किस्म के सेलर्स हैं जिन्होंने अपनी लिस्टिंग मी टू की हुई है. तो यहाँ पर जो मैंने कहा था जैसा अमेजोन का बाय बॉक्स मैंने तो सब वो टॉप ऑफ द लिस्ट आपके पास यहाँ शो हो रहा होगा और उसके नीचे आप मजीद यहाँ पर सेलर्स देख रहे होंगे. यहाँ पर आप देखते हैं मेजर फैक्टर आपका बाय बॉक्स में प्राइस का होता है. यहाँ पर अमेजोन ने जो इस पर प्राइस लगाई हुई है दैट इज 18.74. नीचे अगर आप देखें तो और भी ऐसे सेलर्स मौजूद हैं जिनकी इनसे भी कम प्राइस है लेकिन स्टिल उनके पास बाय बॉक्स विन नहीं है. तो क्या ऐसे फैक्टर्स हैं कि जिनकी बेस पे अमेजोन ये बाय बॉक्स कैलकुलेट करता है और कोई भी सेलर बाय बॉक्स विन या लूज करता है. सो सबसे पहले तो आपके पास प्रोफेशनल अकाउंट होना चाहिए, इंडिविजुअल अकाउंट नहीं. सेकंड आपके जो दो मेजर फैक्टर्स हैं दैट इज प्रोडक्ट प्राइसिंग एंड फुलफिलमेंट मेथड एंड मेट्रिक्स. अकाउंट मेट्रिक्स में आपके आ जाता है, सबसे पहले आपका आ जाता है ऑर्डर डिफेक्टेड दैट इज ओडीआर, जिसमें आपके ए टू सी क्लेम्स आ जाते हैं, नेगेटिव फीडबैक आ जाते हैं, चार्जबैक क्लेम्स आ जाते हैं. फिर आप क्या कहते हैं आपके परफॉर्मेंस मीट्रिक में ज़्यादातर आपके आते हैं वैलिड ट्रैकिंग रेट और लेट शिपमेंट और प्री कैंसिलेशन रेट्स वगैरह आ जाते हैं. फिर अमेजोन ये चीज़ डिटर्मिन कर रहा होता है कि आप कस्टमर सर्विस क्वालिटी क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, वॉइस ऑफ द कस्टमर क्या है, आपको आपकी प्रोडक्ट के ऊपर आपकी फुलफिलमेंट के ऊपर कैसे फीडबैक्स और रिव्यूज़ रिसीव हो रहे हैं. और अमेजोन जो सॉरी कस्टमर आपको रीच आउट कर रहा है आप उनका कितना एफिशिएंटली और कितना टाइमली रिस्पॉन्ड कर रहे हैं. और मजीद जो एक फैक्टर है दैट इज़ इन्वेंट्री एज, कि कौन सा सेलर कितने टाइम से और कितना स्टॉक उसके पास अवेलेबल है और कितने टाइम से वो सेल कर रहा है. सो उसके ऊपर उसकी एक सेल्स वेलोसिटी जनरेट होती है जिसकी बेस पे अमेजोन उसको प्रेफरेंस देता है और टॉप ऑफ द लिस्ट बाय बॉक्स में रखता है. फिर आपका जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट इज़ फुलफिलमेंट मेथड के. आप सबसे पहले अमेजोन प्रेफरेंस देगा आपको एफ fulfilled by Amazon, then SFP seller fulfilled prime और थर्ड नंबर पे आपकी प्रेफरेंस होती है FBM fulfilled by merchant. सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर आप लेट्स सपोज आप होलसेल मॉडल को फॉलो कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि आपका बाय बॉक्स विन हो तो ये बहुत लाजमी है कि आप उस लिस्टिंग को FBA फुलफिल करवाएं. नेक्स्ट आपका शिपिंग टाइम आ जाता है. लेट्स टेक अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन जिसमें आपके सारे के सारे सेलर्स FBM ऑफर कर रहे हैं और फुलफिल्ड मेथड उनका मर्चेंट है. तो उस केस में क्या है कि आपको अपना शिपिंग टाइम स्पीड अप करना पड़ेगा. जो जितना कम शिपिंग टाइम देगा अमेजोन उसको प्रेफरेंस देगा. एंड द लास्ट इज कीप योर प्रोडक्ट्स इन स्टॉक. ये आपने मेक श्योर करना है कि आपने बार बार क्योंकि बाय बॉक्स बंद करना इतना इजी नहीं है. जैसे मैंने बताया कि अगर एक किसी सेलर का सेल्स वेलोसिटी फॉर द गिवन पीरियड ऑफ टाइम वो जनरेट हो जाए तो फिर अमेजोन उसी को प्रेफरेंस देता है क्योंकि अमेजोन ये देख रहा होता है कि कौन सा सेलर कितना कैपेबल है इन फुलफिलिंग द ऑर्डर्स एफिशिएंटली. सो आपने ये मेक श्योर करना है कि आपका स्टॉक अवेलेबल हो और आप बार बार एक जहाँ पर कंपटीशन इतना ज़्यादा है, लेट्स सपोज अगर इस प्रोडक्ट की मैं बात करूँ 37 सेलर्स ने यहाँ पर मी टू किया हुआ है. तो जब इतना ज़्यादा कंपटीशन हो तो फिर इजी नहीं होता कि आप बाय बॉक्स विन भी करें. जब बाय बॉक्स आप विन कर जाएं तो अपना आप आउट ऑफ स्टॉक हो जाएं. तो ये तो हो गया बाय बॉक्स. नेक्स्ट अब मैं आ जाता हूँ कीपा पे जो आज की वीडियो हमारी. तो यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर हम लोग ग्राफ देखते हैं. अब किसी भी न्यू बंदे के लिए ये ग्राफ रीड करना इतना ईजी नहीं है और जितनी ऑप्शन है उसको वैसे ही समझ नहीं आनी. तो व्हाट आई विल डू इज़ मैं इन सबको डिसेबल करता हूँ और वन बाय वन आपको इन सब चीज़ों के बारे में बताता हूँ.
सबसे पहले आपने डेट रेंज सेलेक्ट करनी है जिसमें आप अपनी प्रोडक्ट के डाटा पॉइंट्स देखने चाह रहे हैं या एनालिसिस करना चाह रहे हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट 3 मंथ्स होती है, तो मैं भी 3 मंथ्स ही सिलेक्ट करूँगा रेंज को। यहाँ पर देख सकते हैं कि इस एक्सेस के ऊपर हमारे पास टाइम शो हो रहा है। यहाँ पर सबसे पहली ऑप्शन जो है अमेज़न की, अगर मैं इस बटन को इनेबल करता हूँ, तो यहाँ पर हमारे पास ये चीज़ शो हो रही है कि अमेज़न इस लिस्टिंग में उसने वो ऑफ़र कितने टाइम से कर रहा है और उसकी क्या प्राइस वो उसके ऊपर ऑफ़र कर रहा है। सो ये ऑरेंज लाइन बेसिकली शो करती है कि अमेज़न इस लिस्टिंग में है या नहीं है। तो अब ये देख सकते हैं कि ओवर द पास्ट 3 मंथ्स अमेज़न इस लिस्टिंग में सेल कर रहा है, और अगर मैं ऑल टाइम का चेक लगाता हूँ तो थ्रू आउट आप देख सकते हैं कि अमेज़न इस लिस्टिंग में है। तो अगर प्रोडक्ट हंटिंग के जो बेसिक क्राइटेरियाज़ में से है कि जिस लिस्टिंग में भी आपका अमेज़न खुद इन्वॉल्व हो, वो कभी भी हमारी प्रेफ़रेंस नहीं होती कि हम उस प्रोडक्ट को लॉन्च करें, या अगर होलसेल मॉडल है तो उस प्रोडक्ट के साथ हम मिंटू करें, उसकी इन्वेंटरी परचेज़ करें। तो मोस्ट ऑफ द टाइम है बहुत ही कम टाइम, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थोड़े से टाइम के लिए अमेज़न आउट ऑफ स्टॉक हुआ है, लेकिन फॉर द लार्जर पीरियड अमेज़न ही इस लिस्टिंग में सेल कर रहा है। नेक्स्ट जो हमारे पास है न्यू न्यू प्राइस। अब इस चीज़ को समझें, न्यू प्राइस वो प्राइस होती है जो आपकी सबसे लोएस्ट प्राइस उस लिस्टिंग में ऑफर हो रही होती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो लोएस्ट प्राइस हो तो वो सेल भी हो रही हो उस प्राइस के ऊपर। अब मैं आपको समझाता हूँ मैंने ये क्या कहा है। लेट्स सपोज आपका एक एसन है, उसके ऊपर दो कंडीशन हैं, एक आपकी एफ कंडीशन, एक आपकी एफ कंडीशन है। और एफ की आपकी प्राइस है 27.99 और एफ की आपकी प्राइस है 30.99। तो ये जो ब्लू लाइन न्यू प्राइस शो करेगी उस टाइम के ऊपर, प्रोवाइडेड कि उसका बाय बॉक्स विन हो, वो आपको शो करेगी जो सबसे लो प्राइस है, दैट इज एफ बी एम 27.99। लेकिन आपको पता है जब एफ बी एम होता है तो साथ फ्री शिपिंग भी हो सकती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में आपकी एक शिपिंग टेम्पलेट बैकएंड पे लगा होता है या शिपिंग ऐड हुई होती है। लेट्स सपोज उसकी 3.99 या 4.99 शिपिंग ऐड है। तो ये जो ब्लू लाइन है लिस्ट प्राइस, ये वो प्राइस शो करेगी जो लोएस्ट है, दैट इज 27.99। पर जब उसमें हम शिपिंग ऐड करते हैं तो दैट सम्स अप टू 31.99 और 32.99, जबकि मैं वो कंडीशन बताई थी कि एफ की प्राइस कितनी है 30.99। अगर हम एक सिचुएशन लेते हैं तो आपके पास जो बाय बॉक्स विन होगा वो एफ कंडीशन का विन होगा। तो ये बेसिकली ये जो ब्लू लाइन है, इससे आप जज नहीं कर सकते कि ये आइटम किस प्राइस पे सेल हो रहा था। फॉर दैट वी हैव टू कंसल्ट द बाय बॉक्स प्राइस। ये देख सकते हैं, ये जो आपको पिंक में आप शो हो रही है ये आपकी बाय बॉक्स प्राइस है। तो एट अ गिवन इंस्टेंट अगर मैं देखता हूँ इस टाइम, ये देखिए इसकी न्यू प्राइस जो है वो 15 है, और बाय बॉक्स प्राइस इसकी जो बाय बॉक्स विन हो रहा है दैट इज 19.99 पे। और बाय बॉक्स है भी किसके पास, वो सेलर आपको बता रहा है बाय बॉक्स बाय, जो आपका पिंक बॉक्स में आपको शो हो रहा है बाय बॉक्स 19.99 बाय अमेजोन। इसका मतलब ये कि सेलर की इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि कौन सा सेलर इस वक्त बाय बॉक्स विन किया था इस इंस्टेंट के ऊपर। तो दैट वाज अमेजोन, और उसकी बाय बॉक्स प्राइस क्या थी 19.99, लेकिन उस वक्त जो लोएस्ट प्राइस थी दैट इज 15.00, जो कि चीज़ मैंने आपको बताई है। एक तो वो है कि आपने एफ और एफ कंडीशन अगर एक ही के ऊपर लगाई हो, लेकिन इन दिस केस अब इसमें मल्टीपल सेलर्स बैठे हुए हैं। जो मैंने आपको बाय बॉक्स फैक्टर्स बताए हैं, जिस तरह की प्राइस एक मेजर फैक्टर होता है, लेकिन आप देख सकते हैं कि लोएस्ट प्राइस इन इंस्टेंट्स के ऊपर ये वाली जो ब्लू लाइन शो कर रही है, लेकिन बाय बॉक्स उन प्राइस के ऊपर विन नहीं हो रहा। तो उसके जो डिफरेंट पैरामीटर्स है वो मैं आपको ऑलरेडी गाइड कर चुका हूँ उनके बारे में। नेक्स्ट है हमारे पास यूज्ड। यूज़ में बेसिकली आपके पास कंडीशन होती हैं, जो कोई ऐसा सेलर है जो कि यूज़ आपकी प्रोडक्ट्स मतलब ये वाली प्रोडक्ट आपकी यूज़ कंडीशन में बेच रहा है, तो उसमें आपका बता रहा है कि वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपका क्या प्राइस ट्रेंड रहा है अगर आप यूज़ में बेचना चाह रहे हैं तो। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सेल्स रैंक। सेल्स रैंक ये आपको जो ग्रीन लाइन है इसमें ये शो कर रहा है आपका सेल्स रैंक क्या रहा है। सेल्स रैंक का मेजर फैक्टर यही होता है कि कौन कितनी ज़्यादा सेल्स कर रहा है, ये सेल्स के ऊपर ही डेवलप होता है, नंबर ऑफ यूनिट्स आप पे कितने सेल हो रहे हैं। लेकिन ये ओनली फैक्टर नहीं है, इसमें आपके और फैक्टर्स भी इंक्लूड होते हैं, जिस तरह आप जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और जो आपकी यूनिट सेशन परसेंटेज है, और उसके बाद जो रिव्यूज़ और फीडबैक आपको रिसीव हो रहे हैं। तो ऑल दीज फैक्टर्स और भी कुछ फैक्टर्स हैं, ऑल दीज फैक्टर्स कंबाइन टुगेदर ये आपका एक सेल्स रैंक डेवलप करता है। सो कैटेगरी के अंदर, जिसको हम लोग बीएसआर भी कहते हैं। सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब हमने प्राइस फ्लक्चुएशन की है, तो ये जो आप ग्रीन कलर में देख रहे हैं ये आपको बता रहा है कि आपका सेल्स रैंक क्या आ रहा है। सो यहाँ से आप देख सकते हैं जैसे ही आपकी प्राइस हाइक हुई है यहाँ पर, तो यहाँ पर सेल्स रैंक भी थोड़ा सा हाइक हुआ है, फिर दोबारा जब प्राइस डाउन हुई है तो सेल्स रैंक भी नीचे चला गया। तो आपकी कोशिश ये होती है, सेल्स रैंक बेसिकली 1 जो होता है वो सबसे हाईएस्ट होता है, तो आपकी ये कोशिश होती है कि जितना आप 1 के करीब जा सकते हैं, और ये किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में होता है। लेट्स सपोज अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसकी कैटेगरी आई थिंक शूज़ है। में दो कैटेगरी होती हैं, एक आपकी होती है मेन कैटेगरी। सो मेन कैटेगरी इसकी क्या है, क्लोथिंग, शूज़ एंड ज्वेलरी है। सो अभी ये फिलहाल 38 नंबर पे है इसका रैंक। तो ये जो कीपा है आपका, ये वाला रैंक शो कर रहा है दैट इज 38। अब इसकी मजीद एक सब कैटेगरी है दैट इज एथलेटिक, आउटडोर सैंडल्स एंड स्लाइड्स, तो उसमें नंबर 1 पे है।
तो अगर आप अपनी रैंक सब कैटेगरी में देखना चाह रहे हैं, ज़्यादा डिटेल इंसाइट्स जा रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास एक और ऑप्शन भी है, दैट इज सब रैंक्स का। आप सब रैंक्स में जाएं, यहाँ पर ये डिफरेंट कैटेगरीज है जिसके अंदर इसकी रेलेवेंसी प्रूव हुई हुई है, और उन कैटेगरीज के अक्रॉस यहाँ पर इंडिविजुअली भी हम उसका सेल्स रैंक देख सकते हैं, अगर आप यू आर वेरी कीन ऑन डिटेल इंसाइट्स। ये हो गया सेल्स रैंक। नेक्स्ट हमारे पास है लिस्ट प्राइस। ये बेसिकली एमआरपी प्राइस, मैन्युफैक्चर रिटेल प्राइस और लिस्ट प्राइस है जिस पे आपने अपना आइटम लिस्ट किया था। तो ये सच इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये फॉर्मेलिटी है जो आप अमेजोन के बैकएंड पे डालते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गया न्यू थर्ड पार्टी एफपीएम। अच्छा, ये मैं आप यहाँ से ये ऑफ कर रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। मैंने अमेज़ोन का अमेज़ोन प्राइस हमारे पास यहाँ शो हो रही है, अमेज़ोन की जो प्राइस है। नेक्स्ट हमारे पास बाय बॉक्स प्राइस शो हो रही है, और थर्ड इज़ न्यू थर्ड पार्टी एफपीएम। तो बेसिकली लेट्स सपोज अगर आप होलसेल की प्रोडक्ट हम करते हैं और आप फिजिबिलिटी देखना चाह रहे हैं कि इसमें आपको कितना कंपटीशन ऑफर होगा, तो जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हमारी प्रेफरेंस नहीं होती कि जिसमें अमेज़ोन ने खुद लिस्ट किया होगा वो प्रोडक्ट हम उसमें मीटू करें, उसकी इन्वेंट्री परचेज करें फॉर द होलसेल मॉडल। तो यहाँ पर अगर हम देखें, ये ब्लू लाइन, सॉरी पिंक लाइन वो है जो बाय बॉक्स प्राइस है जिस पे आपका आइटम मतलब जिस सेलर ने बाय बॉक्स आपका विन किया हुआ है, और ऑरेंज लाइन देखें, ऑलमोस्ट पिंक लाइन और ऑरेंज लाइन आपस में ओवरलैप कर रही है, जिसका मतलब ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपका जो बाय बॉक्स है वो अमेजोन के पास ही रहा है। ये देखें, अगर बाय बॉक्स ऑफ करता हूँ, ये ऑरेंज लाइन वो है जो अमेजोन ने लिस्टिंग मी टू की हुई है, और अगर मैं बाय बॉक्स इनेबल करता हूँ तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप देख सकते हैं कि अमेजोन ही बाय बॉक्स विन कर रहा था। अब ये न्यू थर्ड पार्टी एफबीएम क्या है कि अमेजोन के अलावा कोई भी थर्ड पार्टी है उसने कब बाय बॉक्स विन किया, तो वो आपको ये ब्लू डॉट शो कर रहा है। तो ये आप देख सकते हैं इन कंपैरिजन टू पिंक लाइन वो बहुत ही कम है, सॉरी इन कंपैरिजन टू ऑरेंज लाइन वो ब्लू डॉट्स काफ़ी कम है। इसका मतलब ये है कि जो थोड़े से टाइम पे आपका अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक हुआ है या उसका बाय बॉक्स लूज हुआ है, उस पे आपके ये जो थर्ड पार्टी सेलर्स थे उन्होंने बाय बॉक्स विन किया। तो अगर मैं इस प्रोडक्ट की बात करूँ तो ऑब्वियसली कभी भी आप इसमें इस प्रोडक्ट की फिजिबिलिटी को मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि लेट्स सपोज इसमें अगर मैं अभी की बात करूँ 37 सेलर्स हैं जिसके अंदर से एक अमेजोन है, तो उसके अलावा 36 सेलर्स ऐसे हैं जिनको आप कम्पीट करना पड़ेगा आपको एक्सक्लूडिंग अमेजोन। अव्वल तो अमेजोन ही मोस्ट ऑफ द टाइम बाय बॉक्स विन कर रहा है। तो ये आपकी होगी बेसिकली, ये आपको शो करता है कि थर्ड पार्टी एफबीएम सेलर्स इसमें कितने हैं और कि आपको क्या कंपटीशन ऑफर होगा अगर आप इस लिस्टिंग को सेल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है वेयर हाउस डील। वेयर हाउस डील बेसिकली आपकी ज़्यादातर जो आपके आइटम्स अमेजोन डिस्पोज ऑफ कर देता है, वो क्लेम ये करता है कि डिस्पोज ऑफ कर रहा है, तो वो बेसिकली क्या करते हैं, उसको वेयर हाउस डील्स में लगा। तो ये ज़्यादातर यूज्ड आइटम्स होते हैं जो कि कस्टमर ब्रोकन या रिटर्न्स होते हैं, ये वो वाले यूनिट्स होते हैं जो अमेजोन वेयर हाउस डील्स के अंडर अंडर सेल करता है। नेक्स्ट हमारे पास है न्यू थर्ड पार्टी एफ पी ए। न्यू थर्ड पार्टी एफ बी एम वो हैं जिनका फुलफिलमेंट मेथड जो मर्चेंट खुद फुलफिल करते हैं, और एफ बी ए वो हैं कि जिन्होंने अमेजोन में अपनी इन्वेंट्री भेजी हुई और वो वहाँ से सेल कर रहे हैं आइटम्स को। तो ये थर्ड पार्टी बेसिकली बता रहा होता है कि थर्ड पार्टी सेलर्स कितने हैं एफ बी और एफ बी एम के। तो ये दोनों सेम ऑप्शन हैं, एक में एफ बी एम एक एफ बी ए। बाय बॉक्स में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर आ रहे हैं यूज के ऑप्शंस, कि यूज लाइक डिफरेंट कंडीशन है यूज की, कि लाइक न्यू, वेरी गुड, गुड। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आप यूज आइटम बेचना चाह रहे हैं तो उसकी क्या प्राइस ऑफर हो रही है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो यहाँ से आपको एक जनरल सेल्स ट्रेंड पता लग जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास नीचे दो जो ऑप्शंस आ रही हैं, ईबे न्यू और एंड ईबे यूज। यहाँ पर कीपा हमें ईबे की इंफॉर्मेशन भी देता है कि ये लिस्टिंग अक्रॉस ईबे भी लगी हुई है, और यहाँ पर एक छोटा सा जो ये साइन शो हो रहा है, अगर इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको ईबे की लिस्टिंग के ऊपर रेफर कर देगा। और अगर आपने प्राइस देखनी है ईबे के ऊपर ऑन एवरेज प्राइस क्या शो हो रही है, तो वो यहाँ पर आपको शो हो रही है eBay new या ग्रीन बॉक्स में 19.99 over the 3 months time period. So this is how the Keepa price tracker works. और नेक्स्ट हमारे पास है ट्रैक प्रोडक्ट। इसमें कुछ सब मॉड्यूल्स भी हैं। अगर लेट्स सपोज ये आपकी लिस्टिंग है और आप चाह रहे हैं कि आपको नोटिफिकेशन रिसीव हो जैसे ही आपकी कोई प्राइस फ्लक्चुएशन होती है या सेल्स रैंक फ्लक्चुएशन होती है, तो यहाँ पर आप प्रोडक्ट ऐड करके अपनी एक प्राइस लिमिट भी रख सकते हैं कि इतनी या इससे कम प्राइस हो। अगर इससे ज़्यादा होगी तो आपको एक अमेजोन सॉरी कीपा आपको ईमेल पे एक नोटिफिकेशन सेंड करेगा। सो यहाँ पर आपके पास डिफरेंट ऑप्शन है, सेल्स रैंक के हैं, प्राइस के हैं, बाय बॉक्स के हैं। यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शन है, यहाँ पर आप अपनी कंडीशन सेट करके नोटिफिकेशंस भी रिसीव कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं आऊँ यहाँ पर डाटा डाटा में सबसे पहले हमारे पास इस प्रोडक्ट की डिटेल्स आ जाएंगी, और ये काफ़ी इन्हांस किस्म की डिटेल्स होती हैं। जैसे आप देखेंगे अभी
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें बताया हुआ है इसकी मेन इमेज, टाइटल, रिव्यूज़, रेटिंग, बाय बॉक्स इसके पास है, इसकी कौन सी कैटेगरीज हैं, उसके क्रॉस उनका क्या सेलर रैंक रहा है, फिर इसकी वेरिएशंस के एसन क्या है, पेरेंट एसन क्या है, यूपीसी, और ये सब कुछ यहाँ पर आपको इसकी डायमेंशन, वेट और यहाँ पर बाय बॉक्स इन्फॉर्मेशन। तो ये काफ़ी डिटेल इंसाइट्स हैं जो आपको प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे। यहाँ पर आपको बताएंगे ऑफर्स के बारे में कि किन किन सेलर्स ने कौन कौन सी शिपिंग सर्विस में यहाँ पर मीटू किया हुआ है। लेट्स सपोज अगर मैं कहता हूँ कि मुझे सिर्फ वही सेलर शो कर रहा हो जो प्राइम शिपिंग ऑफर कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर उनकी प्राइस हिस्ट्री आ रही है और यहाँ पर उनकी स्टॉक हिस्ट्री आ रही है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, कि उनकी प्राइस में कितनी फ्लक्चुएशन रही है और उनकी स्टॉक कितना रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं करंट स्टॉक भी वो बता रहा है और से सोल्ड एंड सोल्ड ओवर 30 डेज, ये वाला स्टैट्स भी यहाँ पर बता रहा है। नेक्स्ट आप फ्री शिपिंग और एफ अगर देखना चाह रहे हैं तो उनके फिल्टर्स उनको लेबल करके आप वहाँ से उनका ट्रेंड भी देख सकते हैं और यहाँ पर आप कंडीशन भी देख सकते हैं कि जिस भी कंडीशन में आप बेचना चाह रहे हैं सिर्फ आप वो सिलेक्ट करेंगे तो वहाँ से आप अपने पोटेंशियल कंपेटर्स देख सकते हैं कि आपको क्या कंपटीशन ऑफर होगा। फिर नेक्स्ट हमारे पास बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स हैं। यहाँ पर आपको पता चल जाएगा टेबुलर फॉर्म में। लेट्स सपोज जैसा मैं कह रहा था कि देखें अमेजोन ओवर द पास्ट 30 डेज यहाँ से रेंज सेलेक्ट हो जाती है। ओवर द पास्ट 30 डेज 80% ऑफ द टाइम आपका बाय बॉक्स जो विन किया है वो अमेजोन ने विन किया है। तो यहाँ से भी आपको पता लग सकता है कि यहाँ डोमिनेंसी अमेजोन की बहुत ज़्यादा है। तो जो भी आप प्रोडक्ट हंट वगैरह करेंगे अगर फिजिबिलिटी उसकी चेक करनी हो तो आपने मेक श्योर करना है कि एवरी वन इज़ गेटिंग हिज शेयर ऑफ द पाई। ये नहीं है कि एक बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हो और हमेशा उसी के बाय बॉक्स रह रहा है, तो उससे आपको compete करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है वेरिएशंस। वेरिएशन में अगर जाऊँ तो यहाँ पर आपको जितनी भी वेरिएशन ऑफर कर रहे हैं इन साइज एंड कलर्स उसकी इन्फॉर्मेशन वगैरह दे देगा, क्रॉस उसकी रिव्यूज एंड रेटिंग भी बताएगा। देयर आर सम अदर ऑप्शन एज वेल लाइक अर्न मनी एंड सेटिंग्स, तो यहाँ से आप ये चीज़ देख सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर कीपर वीडियो एंड टूल सीरीज। कमिंग वीडियोज़ में अमेजोन अकाउंट मैनेजमेंट की बात करेंगे। जिसे सीखकर आप अपनी अमेजोन जर्नी को सक्सेसफुल बना सकते हैं, बट डू रिमेंबर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब स्टोर मैक। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।